बच्चों बायनोमियल का क्वेश्चन हमेशा आसान ही रहता है कॉन्सेप्चुअली भी, और बच्चों को इजी भी जाता है। जैसे कि इस सवाल में इसको अगर मैं एक्सपांड कर दूं तो इसको मालूम है माइनस है तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है। पहला आएगा 23 0, फिर इसका पावर 0 आएगा तो गायब हो जाएगा, फिर -20 C1, ये 2x आ गया, फिर प्लस 20 C2, फिर 2x स्क्वायर आ गया, फिर -26 3 2x क्यूब आ गया। इस तरह से चलता है क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 था, उसका कोई रूल नहीं था। तब सवाल क्या है? सवाल है कोएफिशिएंट ऑफ x इज -56। तो कोएफिशिएंट ऑफ x कब मिलेगा? ये किसी से मल्टीप्लाई करेंगे आप, एक्स स्क्वायर का टर्म है तो एक्स स्क्वायर तो मिनिमम आएगा। bx अगर इससे मल्टीप्लाई हो गया जिसकी वैल्यू 1 है, तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपको x का टर्म मिलेगा। वैसे ही c वाला टर्म अगर इससे मल्टीप्लाई हो गया तो x का टर्म मिलेगा। तो हम देख सकते हैं एक तो bx मिला और एक c -20 C1 इंटू 2। तो आप देखो दिस इंटू दिस b हुआ, दिस इंटू दिस -20 C1, यहाँ 2 और यहाँ c से मल्टीप्लाई, ये x के टर्म्स है। x के टर्म्स मिल गए हमको, मतलब ये पूरे ये टर्म सबसे मल्टीप्लाई होंगे, ये सब टर्म मल्टीप्लाई होंगे, ये सबसे मल्टीप्लाई होंगे, तो x का टर्म तब ऐसे मिलेगा। फिर कांस्टेंट भी मिलेगा जो मेरे काम का नहीं है, जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कांस्टेंट मिल जाएगा 20 C0 इंटू सी। जब एक्स स्क्वायर का टर्म चाहिए तो ये जब टर्म है इधर के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर का टर्म मिलेगा, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब मिल जाएगा। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा a 26 C0 विच इज 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा। फिर ये टर्म x वाले से मल्टीप्लाई होगा तो हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा, b इंटू -26 C1 2b, और यहाँ एक्स स्क्वायर मिलेगा। फिर और कभी एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा। एक्स क्यूब की अगर बात करूं तो ये टर्म एक्स वाले से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब मिलेगा। तो ये हो गया a 26 C1 और माइनस b है, माइनस है ना तो ये माइनस लिख दिया। फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब मिलेगा, 26 C2 2 स्क्वायर इंटू b 4b एक्स क्यूब, और फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब मिलेगा। तो c इंटू -26 C3 8c, और इन सब में एक्स क्यूब मिला। क्वेश्चन के हिसाब से ये टर्म ये वैल्यू -56 है तो b -2 इंटू 26 c इज इक्वल टू -56, और ये वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 0 है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 है। इसको इक्वल टू 0 करोगे आप तो a और b में रिलेशन आएगा, इसको इक्वल टू 0 करोगे तो a b c में आएगा, इधर b और c में आएगा। इन तीनों को सॉल्व करने पे a b c आएगा और सवाल है a + b + c निकालने का। थोड़ा लेंथी है लेकिन मेथड तो ये है।